Hello everyone and welcome back to my channel Way to M classes. पिला माने आज होची क्लास 4 रिगार्डिंग योर टारगेट OTT 2024. तो आम फुल कॉन्सेप्ट कवर करबा अबाउट द पियागेट थ्योरी किपरि क्वेश्चन आसीथिला और आसीबो ए विषय आम डिस्कस करबा इंपोर्टेंट थीम ऑफ दिस कॉन्सेप्ट आम डिस्कस करबा. तो पिला माने मु कहया चाहूची ए चैनल को तुम माने सब्सक्राइब करनियो आउ बेल आइकन को प्रेस करनियो जहाँ भी नुआ वीडियो आसो तुम नोटिफिकेशन आकार तुमको मिल जाव. तो पिला माने आज डिस्कस करबा पियागेट थ्योरी जहाँ आम कहते कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी. तो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय जीन पियागेट. तो मन रख जीन पियागेट होउचंदी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जनक. तो पिला माने मु कहया चाहूची से जणे थिले स्विस साइकोलॉजिस्ट फिलोसोफर बायोलॉजिस्ट. जीन पियागेट थिले जणे स्विट्जरलैंड साइकोलॉजिस्ट फिलोसोफर बायोलॉजिस्ट. एटा को तो मन रखथिबो तुम कौन से MCQ रे भी पचारि पारे. ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी. मन रख फादर ऑफ साइकोलॉजी बा चाइल्ड साइकोलॉजी आमे कहउचंदी. फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा कुआ जाए ना जीन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कुआ जाउची. मन रखिदिबो जते बेले आमे तुम MCQ बारंबार एक क्वेश्चन भी पचार विभिन्न एग्जाम रे जे फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी आमे कहा कहउचंदी. तापर ही इज नोन एज रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट. मन रखिदिबो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट विषय भी क्वेश्चन पचारे. तो तुम मैंने जानिया दरकार जे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट माने कौन. तो पिला माने छोट अवस्था बेले बेले से माने कौन करती ना निज थिंकिंग जो निज थिंकिंग एबिलिटी द्वारा से ना किछि ना किछि जिनस को आइडेंटिफाई करने चेष्टा करती. तो से कौन कहूँ ना स्टूडेंट लर्न थ्रू बाय ओन एंड दे आर आइडेंटिफाई एज ए चाइल्ड साइंटिस्ट. पिला माने निज नॉलेज द्वारा बा निज जो थिंकिंग द्वारा से किछि ना किछि जिनस जानिया चेष्टा करती. से पिला मानू कह जाए चाइल्ड साइंटिस्ट. किए कही पिला मानू एक चाइल्ड साइंटिस्ट ना पियागेट होते. तो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट से कहगला है. तापर जीन पियागेट जो इंटरेस्ट थिला एपिस्टोमोलॉजी ऊपर. एपिस्टोमोलॉजी माने कौन आगे जानिया दरकार. व्हिच फिलोसफी कंसर्न विथ द नॉलेज जोटा कि नॉलेज ज्ञान तत्व जोड़ा आम कहते ओडिया रे ज्ञान तत्व. से ज्ञान तत्व उपर धारणा किए देथिले ना जीन पियागेट देथिले. से कह जाए हिज इंटरेस्ट इन एपिस्टोमोलॉजी. हुज इन इंटरेस्ट इन एपिस्टोमोलॉजी बा व्हिच साइकोलॉजिस्ट इंटरेस्ट इन एपिस्टोमोलॉजी जदि पचारिबो बा व्हिच साइकोलॉजिस्ट concerned with the knowledge, which psychologist thinking or its theory concerned with this with the knowledge of the child. जदि तुम ऑप्शन देथिबो सेटा को आराम से तमाने आंसर दे परियो जोटा हो जीन पियागेट. तो मन रख एंड ही गेव द थ्योरी ऑफ सीरीज ऑफ स्टेजेस. तो मन रख किए सीरीज ऑफ स्टेजेस रो थ्योरी देछन. सीरीज ऑफ स्टेजेस कौन ना पिला माने छोट अवस्था रु जते बेले से माने एडोलसेंस पीरियड को जाउछंदी. तो सेते बेले विभिन्न स्टेज देख जाउछंदी. चारिटा स्टेज विषय रे बा सीरीज ऑफ स्टेजेस विषय रे किए थ्योरी देथिले से होचंदी कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो जनक बा हमर फादर कहउछंदी बा जीन पियागेट बोली हमें कहउछंदी. आसन जानिबा नेक्स्ट ऑप्शन कौन कहउची ना ही बिलीव दैट एवरीवन पास्ड through an invariant sequence of 4 qualitative distinct stage. तो किए कहते पिला समस्ते मनुष्य समस्ते चारिटा स्टेज दे गति करता से होचंदी जीन पियागेट कहते. तो ये हूँ जी पॉइंट कहली सब इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबो. तापरे जीन पियागेट कौन कहते ना जीन पियागेट कौन कहते ना डिफाइन दैट द टू एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड. गोटे मनुष्यर माइंड रो दीटा एस्पेक्ट अच्छी. गोटे हूँ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर आउ गोटे हूँ कॉग्निटिव फंक्शन. तो आस जानिबा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या कुआ जाए कॉग्निटिव फंक्शन क्या कुआ जाए. तो मन रख जीन पियागेट कहते मनुष्यर जो मस्तिष्क अच्छी बा माइंड अच्छी सेटा हूँ दुईटा एस्पेक्ट को फॉलो करुच्ची. गोटे हूँ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर आउ गोटे हूँ कॉग्निटिव फंक्शन. तो पिला माने मन रखिबो एगुडा हूँ तुम इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक जोटा कि तुम आगामी दिन में जो जेकोसी एग्जाम हो खाली OTT रिगार्डिंग नुहे जेकोसी एग्जाम हम तुम से क्वेश्चन आसो. तो मन रख तुम्हें जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो आम जाना गोटे गोटे पार्ट कर बुझा. प्रथम ऑप्शन गुड़ाक बुझी नवा तापर मुझे तुमको एग्जाम्पल देवी. तो मन रख प्रथम कौन कहूँ ना स्कीमा. स्कीमार डेफिनेशन कौन मन रख एक्जिस्टिंग नॉलेज बा चेम्बर ऑफ इनफॉरमेशन. देख स्कीमा माने कौन तुम माइंड रे गोटे इनफॉरमेशन ऑलरेडी माने सेट होगी रही तुम स्टोर होगी रही
ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ଘରେ, ତ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅଛି, ଫ୍ରେମ୍ଟେ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ନଲେଜ୍ ବା ଚେମ୍ବର ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତୁମର ଅଛି ଆଖି ଆଗରେ ବା ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି। ତାପରେ ତୁମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଆସିମିଲେସନ୍ କ'ଣ ନା ଟୁ ଏଡ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତୁମେ ଦେଖିଲ ସେ ଫଟୋଟା ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଲୋକର ଫଟୋ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ଦେଖୁଛ ସେଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ଟେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ତାମାନେ ତୁମେ ଭାବିବ ସେମ୍ ପର୍ସନ୍ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ନା, ସେଥିରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଫଟୋ ଥାଇପାରେ। ତ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଏଡ୍ କରୁଛ ସେଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଆସିମିଲେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିବା ନା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ଆକୋମୋଡେସନ୍ ଟୁ ମୋଡିଫାଏ ଦ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ନା ଫଟୋଟାରେ ତୁମେ ଦେଖିଲ, ଯଦି ତୁମେ ଗଲ ନା ସେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଦେଖିଲ ଯେ ଫଟୋ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଫଟୋ ହିଁ ରହିଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ଦେଖୁଛ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଫଟୋଟେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛ ନା ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଫଟୋଟା ସେମ୍ ପର୍ସନ୍ ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟାକୁ ତୁମେ ମଡ଼ିଫାଏ କରିଦେଲ ନା ଏଇ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ଅଛି ଏଇଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ବୋଲି। ତ ମନେ ରଖ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଆସିଲା, କଗ୍ନିଟିଭ୍ ବାଲାନ୍ସିଂ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ୱିଥ୍ ଓଲ୍ଡ ନଲେଜ୍। ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ବୈଦିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବାଲାନ୍ସ କରୁଛ ବା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ବାଲାନ୍ସିଂ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ କୌଣସି ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରୁଛ ବା ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛ ୱିଥ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ନଲେଜ୍, ଯେଉଁ ପୂର୍ବର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍। ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏହି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କୌଣସି ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେ ଫଟୋଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଫଟୋଟା ଦେଖିକି ଆମେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଫଟୋଟା ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଫଟୋଟା ସେମ୍ ପର୍ସନ୍ ନୁହେଁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଫଟୋଟା ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଯିବା ଏଇଟା ହେଉଛି କଗ୍ନିଟିଭ୍ ବାଲାନ୍ସିଂ ବୋଲି କହିବା। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଫଟୋ ଜଣଙ୍କ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ ଆମେ କହିଲେ ସେମ୍ ଫଟୋ ସେମ୍ ଜଣଙ୍କର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନୁହେଁ, ସେଇଠି ଯାହାକି କଗ୍ନିଟିଭ୍ ବାଲାନ୍ସିଂ ହେବନି, ସେଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଡିସ୍ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ହେଇଯିବ, ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଆସିମିଲେଟେଡ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ଦେଖିଲ ଫଟୋ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ ରୁମ୍ରେ ଦେଖିଲ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦେଖିଲନି ଏଇଟା ସେମ୍ ପର୍ସନ୍ର ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ କହିଦେଲ ନା ଏଇଟା ସେମ୍ ପର୍ସନ୍ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ପର୍ସନ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ତୁମେ ସେଇଠି ହେଇଯିବ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ, ସେଇଠି ହେଇଯିବ ଡିସ୍ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍। ମନେ ରଖିଥିବ, କିଛି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତୁମକୁ ପଚାରିପାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ କାହା କୁହାଯାଉଛି। ଦେ ଡୁ ଦିସ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ଆସିମିଲେସନ୍ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଆଡାପ୍ଟେସନ୍। ପିଲାଟି ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି ସ୍କିମା ଅଛି, ନଲେଜ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିମିଲେସନ୍ କଲା ଯେ ଫଟୋଟା ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଫଟୋ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ଆଉ ଏ ଫଟୋ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ବୋଲି, ସେଟା ଆସିମିଲେଟ୍ କଲା, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଆକୋମୋଡେସନ୍ କରୁଛି, ତାପରେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ କରୁଛି, କଗ୍ନିଟିଭ୍ ବାଲାନ୍ସିଂ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ଚାଇଲ୍ଡ ଲର୍ନ ବାଇ ଦ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟିଂ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ତ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ସ୍କିମା, ଆସିମିଲେସନ୍, ଆକୋମୋଡେସନ୍, ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍, ଡିସ୍ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍, ଆଡାପ୍ଟେସନ୍। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇ ଡେଫିନେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଦେବ, ତୁ ଆଡ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଅପସନ୍ ରେଫର୍ ଫର୍ ଇଟ୍। ତୁମେ ଆରାମସେ ଆଖି ବୁଝିକି ଆସିମିଲେସନ୍ ମାରିଦେବ। ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ନଲେଜ୍ ବା ଚେମ୍ବର ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସ୍କିମା, ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ୁଛି, ମନେ ରଖିଥିବ। ତ ତୁମକୁ ଅପସନ୍ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବି କହିଦେଲି ତୁମର କିପରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପେଜ୍ରେ ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଏଇ ପେଜ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସ୍କିମା ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଚେମ୍ବର ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ। ତ ଚେମ୍ବର ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେମ୍ବର ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ରେ ଆମକୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମ ପାଖରେ କେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ପୂର୍ବରୁ ବା କେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ଘରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଥିଲା ହେଲା, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଘରେ ତା'ର ମୂଳଠୁ ଅଛି କ'ଣ ନା ସିଏ ଜାଣିଛି ଯେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ତା ଘରେ ପୋଷା ବିଲେଇଟେ ଅଛି ତା ଘରେ, ତାକୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି ହେଲା। ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ କନସେପ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଲେଇ, ଯେଉଁଟେ ଚାରିଟା ଗୋଡ଼, ତା'ର ମୁଣ୍ଡଟେ ଅଛି, ଲାଞ୍ଜଟେ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବିଲେଇ ବୋଲି। ବାସ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍କିମା, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ନଲେଜ୍ ବା ଚେମ୍ବର ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବୋଲି ଆମେ ଡେଫିନେସନ୍ରେ ପଢ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏଇଠି ତୁମେ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଦେଖିପାରିବ, ସେଇ ସେମ୍ କଥା କହୁଛି ଯେ ସ୍କିମା ଗୋଟେ ବିଲେଇଟେ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ସେ ସ୍କିମା ଚେମ୍ବର ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରିକି ସେ ରଖିଛି ହେଲା। ଯେଉଁଟା କହୁଛି ବୟ ହାଜ୍ ଲର୍ନ ଦ ସ୍କିମା ଅଫ୍ କ୍ୟାଟ୍। ତ ସିଏ ଘରେ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ରହୁଥିଲା,
कैटटा रोला पोषा मानिकी तो ताकू से जानी एटा कैट बोली से जानी है सी किपर जानला ना 4टा गोड़ गोटे लांज मुंड एमती सेपटा बिलेर सेपटा को देखी से जानला एटा हूँ बिले दिने सी कौन है जू जाइए जू जाकि से देखी क्या गोटे बाघ छुआ को देखी ये देखी ये गोटे बाघ छुआ को देखी यहाँ हूँ बाघ छुआ तो ताकू देखला जे गोटे कप को देखला सी हेटू से संगे संगे कहला एटा कैट कैट से सिस्टर कहला नो इट्स ए कप तो पिला जिते बड़े गोटे नुआ जिनस को देखुची है तो ता घर बिले को से सब देखुला जो बाहर गला जू को गला गोटे बाघ छुआ को देखी नेला से देखी नेला जे यार 4टा गोड़ अच्छी हाँ अच्छी गोटे लांज अच्छी हाँ अच्छी है मुंड अच्छी हाँ अच्छी तो बास ताकू से टिक करदेला कहीं बाघ छुआटा भी बिले भाया टी सिमिलर देखा जाए किंतु पिलाटी जानी ना जे एटा हूँ कैट नुहे एटा हूँ कप गोटे बाघ छुआ बोली तो सी कौन कला संगे संगे कैट डाकिदेला ता भौणी कहला ना एटा हूँ कैट नुहे एटा हूँ कप से से गोटे नुआ जिनस को देखिकी गोटे नुआ इनफर्मेशन को ता माइंड रे ऐड करिया चाहिला तो से आसिमिलेशन बोली आमे कहते मन देकी शुणी था एग्जांपल दूसरी तुम मैंने आराम से बुझीपार ये तुम क्वेश्चन पचार है जे गोटे पिलाटे गला गोटे कैट सब देखुची घरे सी जो जू गला गोटे टाइगर को देखला से तार से टाइगर को देखी कहला कैट बोली तो सेटा कौन कह ना आसिमिलेशन पीरियड कह से समय गोटे नुआ जिनस को ऐड करने चेष्टा कर माइंड रे तापर सी जानीगला ता भौणी जो कहीदेला जे एटा हूँ ना 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 एटा हूँ कैट नुहे ये हूँ कौन ना ये हूँ तुम हूँ कौन ना कप बोली बाघ छुआ बोली से जानीगला तापर संगे संगे सी कह देखी कहले पुणी आउ थे देखला से हूँ कौन जूरे अच्छे आउ थे से सेम जिनसटा को देखला से कहला एटा कौन ना एटा हूँ कप तो ही एकोमोडेट न्यू स्कीमा ऑफ कप से ता माइंड रे आ गोटे नुआ स्कीमा आसीगला कौन ना कप बोली से डिफरेंशिएट कर पारा कैट किए कप किए है सी नुआ जिते बड़े गोटे जिनसटा को मॉडिफाई करदेला जे सी कप को कैट कहला भौणी कहला जे एटा कैट नुहे एटा हूँ कप से न्यू स्कीमा बोली गोटे माइंड रे ऐड कला एटा मॉडिफाई है कौन ना से भूल कहूला से मॉडिफाई कला जो को है कौन ना है एकोमोडेशन बोली कहते से आम डेफिनेशन पढ़ते कौन ना है मॉडिफिकेशन ऑफ न्यू बिहेवियर को आम मॉडिफिकेशन कले से हूँ एकोमोडेशन मन रखिथि तापर देख मुझे इक्विलिब्रिएशन पढ़े डिसइक्विलिब्रियम पढ़े कौन ना मन रख जितेबाला आम बिलेईटा को देखिले देखिकी ना आम कपटा को देखिले बाघ छुआटा को देखिले देखला आम कौन कहते ना छुआटा कौन कहला ना बिलेई बोली कहीदेला तो सी कौन है ना सी जो दीटा जिनस भितर कौन सी भाव से कौन कर पाइलानी ना इक्विलिब्रियम कर पाइला नहीं जदि सी इक्विलिब्रियम करदेव जे एटा कहीदेव एटा हूँ बाघ बाघ बोली कि आमर गोटे आउ गोटे एग्जांपल दूसरी मन रख सी कौन करुँची ना जितेबाला बिलेई ता घरे भी अच्छी किंतु से बाहर को जाइए सेम बिलेई आउ गोटे बिलेई देखी जदि बिलेईटा को ही देखी से बिलेई कहीदेव से पूर्वर जो स्कीमा थिला गोटे नुआ बिलेईटी देखला ताकू भी बिलेई कहीदेला देख पुराना जो इनफर्मेशन ता माइंड रे थिला नुआटा जोटा आसला सेटा भी कैट बोली से जानी नेला कहीदेला से इक्विलिब्रियम हो केतबेले हम ना कॉग्निटिव बैलेंसिंग हम कौन ना तो घरे जो बिलेईटा थिला एटा स्कीमा आकार रखिथिला नुआ माने बाहर घर बाहर को जाइए गोटे बिलेई देखी नहीं ताकू भी कैट कहीदे सेतबेले पूर्व ज्ञान और तापर ज्ञानटा जो न्यू इनफर्मेशनटा जो मैच करीगला बा बालांस होगला सेटा को आम कॉग्निटिव बैलेंसिंग बा इक्विलिब्रियम बोली आम कहते तापर जो न्यू सिचुएशन को आसिला कौन ना जू जाइए गोटे कप को देखी नहीं बाघ छुआ को देखी नहीं से कहीदे को बिलेई बोली से कौन हो ना पूर्व ज्ञान जो बिलेईटा थिला किंतु नुआ ज्ञान जो आसला आमर नुआ इनफर्मेशन आसला कप बोली से इक्विलिब्रियम करने चेष्टा कला कि भूल होगला कहीं कैट भी कहीदेला ताकू टाइगर करता अलग कथा था कैट कहीदेला तो कैट कहीदेला बोले हेटा कौन होगला ना डिसइक्विलिब्रियम होगला मन रख यहाँ जहाँ कहूँ बारंबार आराम से वीडियो को देख बुझ जापर तापर जितेबाला से डिसइक्विलिब्रियम होगला पुणी को जाना पड़ा जे ना यहाँ भूल बोली तो यहाँ कैट नुह एटा कप बोली कह पड़ो कैट आ कप भितर डिफरेन्स अच्छी सी आउ गोटे से माइंड रे गोटे नुआ स्कीमा तैयारी करदेला यहाँ हूँ कप ये देखा तार जो कप्र ये फिजिकल स्ट्रक्चर देखा जहाँ जो आउ गोटे कौन गोटे एनिमाल देखा आम कप बोली ही कहवा
तो कैट आउ कप भितर से डिफरेन्सटा जाणीगला जो जाणीगला तार मोडिफिकेसन होगा ता नॉलेज रे सेटा हो एकोमोडेशन। तो मन रख जितेबाला आम कहते आसिमिलेसन पीरियड रु इक्विलिब्रियम होगी जितेबाला आम एडाप्टेशन को आसुच एकोमोडेशन को आसुचंदी ये होल स्ट्रक्चरटा को आम कौन कहते ना एडाप्टेशन बोली आम कहते मन रखिथो जिते आसिमिलेसन पीरियड रु एकोमोडेशन को आसुचंदी गोटे कौन जिनस को नुआ कर ऐड करने चाहते इक्विलिब्रियम करके पुणी आम न्यू सिचुएसन मध्यम नहीं डिसइक्विलिब्रियम हो पुणी आसिमिलेसन पीरियड को लेकिन बताऊँ जे एटा हूँ कैट नुहे एटा हूँ कप तापर एकोमोडेशन होगा तार मोडिफिकेशन बिहेवियर है ये होल प्रोसेसटा को आम कौन कहते ना एडाप्टेशन बोली कहते। तो पिला माने आई होप कि तुम मैंने कनसेप्ट को भल भाव बुझी तो तुम रिगार्डिंग रिगार्डिंग तुम बारंबार क्वेश्चन आसुची जे आसिमिलेशन क्या कहवा स्कीमा क्या कहवा एकोमोडेशन क्या कहवा एडाप्टेशन क्या कहवा। तो मन रख जिते तुम क्वेश्चन आसो कौन जिनस को तुम आगुरी से ज्ञान रखीच किंतु नुआ जिनस को तुम आराम से एडजस्ट कर दौच तो सेटा कौन कह जाए तो सेटा को एडाप्टेशन कह जाए कहीं ता भर आसिमिलेशन एकोमोडेशन मिसिक अच्छी जदि सी कहला कौन जिनस को मॉडिफाई कराई नॉलेजटा को तुम सेपरेट कर जनाई एकोमोडेशन होदी कौन जिनस को न्यू भाव में ऐड करने चाहूँ सेटा आसिमिलेशन तुम पुराना नुआ इनफॉरमेशन को तुम बालांस करदेल से इक्विलिब्रेशन तुम बालांस कर पाइलनि डिसइक्विलिब्रेशन बुझिपाल। तो ये तुम क्वेश्चन आस तुम क्वेश्चन आसो जे गोटे क्वेश्चन आसीला भी पूर्व कौन से एग्जाम रे तो गोटे लोकटे गोटे पुराना मॉडल गाड़ीटे ड्राइव करुच्ची है जोटा कि गियर सिस्टम थिला तो से ड्राइव करुच्ची हठात गोटे कार दिज्व ऑटोमेटिक गियर सिस्टम वाला सी ताकू आराम से एडजस्ट कर नहीं चलेब। तो यहाँ होल यहाँ कौन कह ना आसिमिलेशन कह ना एकोमोडेशन कह ना एडाप्टेशन कह पिला माने आंसर दियो। आम कौन जानले ना एठी एडजस्ट करिया शिखीगले एडजस्ट कर ना ऑटोमेटिकली एठी तार किसी भूल है से पुराना गाड़ी चलाऊला ये ऑटोमेटिक गियर वाला गाड़ी से चलेला तो ये आपे आपे सी आसिमिलेट कर एकोमोडेशन करदेला। तो ये प्रोसेसटा कि गोटे होल प्रोसेस बोली रिप्रेजेंट है यहाँ को आम एडाप्टेशन बोली कहते। तो ये क्वेश्चन आस बुझे चेष्टा कर आराम से आंसर दब खाली कॉन्सेप्ट क्लियर हवा दरकार। तो आस नेक्स्ट आम कौन जाना एबे आम जाना कॉग्निटिव फंक्शन विषय। तो कॉग्निटिव फंक्शन क्या कहुए आम जाना। तो कॉग्निटिव फंक्शन जोड़ा हो विभिन्न स्टेजेस विषय आम जाना चारिटा स्टेज देते तो प्रथम स्टेज विषय आसतु जाना। प्रथम स्टेज को आम कौन कहते पियागेट कर ता सेंसरी मोटर स्टेज पिलाटे जन्मरू तार आडल्ट बा मृत्यु पर्यंत चारिटा स्टेज बोली से कहते किए कहते ना जीन पियागेट कहते। तो प्रथम स्टेज टी हूँ कौन ना सेंसरी मोटर स्टेज जोटा कि आम जो हॉलक थ्योरी पढ़ुं आम प्रीवियस क्लास पढ़ी सेटा को आम कौन कहते इनफांट स्टेज सी कौन कहते ना 0 to 3 2 by 3 ईयर जोटा कि आम ये कौन कहते ना बर्थ टू 2 ईयर बोली कहते। तो ओडिया रे सेंसरी मोटर स्टेज कौन कहुए ना संवेदीकारक पर्याय मन रखिथो ओडिया रे भी क्वेश्चन आसे तुम ओटीटी तेने को भी मन रखा दरकार। तो यही पर्यायर कौन पिलांकर डेभलप हुए कौन हुए लक्षण थाए आम जाना। तो प्रथम आम जाना देख ना फास्ट कौन हो सेंसेस आर द टीचर पिला माने तांको निजर सेंस माध्यम से जानती। मुझे तुमको एक क्वेश्चन भी कही पिला तांको माँ कर साउंड शुणिकी माँ कर पाउजी साउंड शुणिकी कौन सी घर कौन से मेम्बर मान साउंड शुणिकी जापर ये हूँ आम घर मेम्बर किंतु जदि अलग कि स्ट्रेंजर धरिया चेष्टा कला छोट पिला से मैंने केबे भी एक्सेप्ट करेंगे ना और कांदे। तो ये हूँ सेंसेस आर द निज सेंस माध्यम से शिखे कौन ना जदि गोटे निआ बोली कौन एटा गरम बोली से कौन चेंका लगी बोली जानना से निआरे आंगुली देदेले हठात चेंका लगिगला से जानीगले जे ये जिनसटा को छुईला माने आमको करेन्ट लगुच सेंस माध्यम जानले ना माने करेन्ट कौन गरम लगुच से माने सेंस माध्यम जानले जदि सी आउ थे निआ को देखा से भाया कौन स्ट्रक्चर को देखिए से हाथ देवे ना डरवे ताको। तो सेंसेस आर द टीचर। नेक्स्ट कौन आम जाना कौन ना रिफ्लेक्स एक्शन कौन ना ऑनलाइन रिएक्शन टू द स्टिमुलस माने सी जो जिनसटा तुम शिका है किंतु सेटा से करती जमीक कि सकिंग लुकिंग रिचिंग ग्रास्पिंग यही सब लक्षण थाए कौन ना आंगुली की पाटे पूरे सी सक करुए है से शिका है लुकिंग तुम कौन कथा कह तुमको आखि मिटी मिटी कर अनई थे है तुम से तुमको सहित खेलिया भल लगे। तो एटा भी गोटे कथा रिचिंग कौन जिन रखिए हाथ बढ़े धरिया चेष्टा कर हाथ बढ़े कि कुलु कुलु शब्द करी से धरिया जोटा हूँ बबलिंग है कुलु कुलु शब्द कर धरिया चेष्टा करते। कौन
ना ग्रास्पिंग तुम देख ये गोटे पिलाटे ग्रास्पिंग करिछि कौन आंगुल देव से बुझिपार बुझिपाइल एटा कहे ग्रास्पिंग कहुए मन रखिथो तो ये सब लक्षण देखा जाए कौन रिफ्लेक्स एक्शन कौ स्टेज रे ना सेंसरी मोटर स्टेज केते केते ना बर्थ टू 0 to 2 year पर्यंत देखा जाए तापर आसला कौन ना ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन ना आफ्टर पिलाटी जो 8 मास रु 15 मास भितर हो तो पिला भितर ऑब्जेक्ट परमानेंस स्टार्ट हो जाए तो तुम यहाँ किपर जान परफेक्ट एग्जांपल कौन तुम मैंने जानी रख तो पिलाटा जो जिनटा को बेसी भल पाऊ मोबाइल धरिया भल पाऊ कौन गोटे जिन धरिया भल पाऊ से हठात तुम कह टकिया भर लुचेदेव सी जदि खोजिया चेष्टा कला तुम जान तार ऑब्जेक्ट परमानेंस आसी जदि खोजिया चेष्टा न कला भूलीगला तुम जान ऑब्जेक्ट परमानेंस आसी ना जमी तुम कह माने घरे कहती मोबाइल टाक सब धरतु कौन जिन पाटे पुरु धरिकी तुम कौन छड़ी आनी कह हे बाइया नहीं गला कही तुम पछपटे लुचेदेव सी कह सी जब खोजिला तुम पछपटे जान तार ऑब्जेक्ट परमानेंस आसी जदि नहीं तार तुम जान तार ऑब्जेक्ट परमानेंस आसी ना तो ये गोटे पिला देखिपारे ता हाथ गोटे बॉल अच्छी से बॉल टाक गोटे लोक कौन कला काठ पछपटे रखिकी काठटा तापर लुचेदेला पिलाटी जदि खोजिला से बॉल टाक काठ उठे जान ऑब्जेक्ट परमानेंस आसी जदि खोजिला नहीं तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आसी नहीं तो मन रखते ऑब्जेक्ट परमानेंस को स्टेज रे आसता है पे सेंसरी मोटर स्टेज रे बस तापर है इमिटेशन इमिटेशन माने कौन अनुकरण करिया तुम किसी कौच तुम पिलाटी शोई तुम किसी कौच जुआड़ी तुम मुव कर तुम आड़ी से अनेक चेष्टा कर कहे साउंडटा कौटू आसी ना अनुकरण करवा तो ये मध्यम पिलामानंकर मानसिक विकास होता है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ये सेंसरी मोटर स्टेज रे तापर आसंतु नेक्स्ट स्टेज जानिबा प्री ऑपरेशनल स्टेज ओडिया कहले प्राक संकार्य धरी पर्याय जोटा कि तुम एज हूँ 2 to 6 बा 7 year बोली आम भी कहते तो ये स्टेज रे कौन होता है ना ऑपरेशन मीन्स कौन ना ऑपरेशन मीन्स द मेंटल प्रोसेस मन रख तो पूर्व मेंटल प्रोसेस एत आरंभ हो नाला कौटू ना सेंसरी मोटर स्टेज रे तो मेंटली प्रोसेस स्टार्ट है कौटू ना आमर ऑपरेशन है कौटू ना प्री ऑपरेशनल स्टेज से कहुच्छी प्री ऑपरेशनल स्टेज बा प्राक संकार्य धरी पर्याय कौन ना एतरे फास्ट कौन रोचे ना इगोसेंट्रिक बिहेवियर माने कौन अन्य मानक दृष्टिकोण से बुझीपारे ना देख पिलाटी गोटे टयटे ता घरे अच्छी सी जन सांग घर को जाइए गोटे पड़ोशी घर को जाइए देखला सेम खेलना बा टयटा ता घरे भी अच्छी सी कहला यहाँ मो टय ये कहीं सी केवे भाभी पारुनी जे एटी तार आउ से भाया सेम टय भी ये किणिकी रखी थाईपे है तो सी इगोसेंट्रिक बिहेवियर देखेला कौन ना अन्य मानक दृष्टिकोण से बुझीपार निजे जोटा चिंतन कर से दृष्टि से बुझीपार तो ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିହେଭିଅର तो यहाँ को तुम बुझी रख क्वेश्चन आसूँ इगोसेंट्रिक बिहेवियर कौ स्टेज आसे बोली तापर आसला कौन ना एनिमिज्म कौन ना विभिन्न पदार्थ वस्तु जीवन अच्छी बोली भाव मन रख बारंबार गोटे गोटे क्वेश्चन आसे कंढे भितर जीवन अच्छी बोली कौ स्टेज रे पिला माने भाभी था कंढे भितर जीवन अच्छी बोली कौ स्टेज रे पिला माने भाभी था तो मन रख प्री ऑपरेशनल स्टेज प्राक संकार्यधर्मी पर्याय तुमको पचार बयस के 2 to 6 बोली तुम जाना दरकार तो मन रख कंढे भितर जीवन अच्छी बोली क्यों स्टेज रे पिला माने भाभी था निर्जीव वस्तु भितर जीवन अच्छी बोली कौ स्टेज रे भाभी था तो मन रख यही समय पिलाटी खेलुव कर टेबुल तले गड़ी खेलुव हठात उठी पड़ो टेबुल रे बाजिज कांद तो कई जने आसिक टेबुल टाक एम दी चापड़ा पकईद भाई कहीं ता मुंडे बाजिलु एमती कहीदेले से पिलाटी चुप हो से भाव हाँ टेबुल को मारे बोली टेबुल को भी काटिद से चुप हो यहाँ हूँ कौन एनिमिज्म कौन ना निर्जीव वस्तु भितर जीवन अच्छी भाव छोट पिलाटे छोट झील पिलाटे देख कंढे नहीं खेलुव शाढ़ी पिंधु खुआव झील कर तुम देखो घरे तो सी कौन कर सी कंढेटा को लेकिन फिंगिद से कंढे को काटो लगिज खंडिया खबर हो भाव कहीं ना सी भावे से स्टेज रे एनिमिज्म बोली चिंताधारा थाए तो अकॉर्डिंग टू पियागेट चाइल्ड लर्न टू थिंक फर्स्ट एंड डेवलप द लैंग्वेज लेटर किए कही जे पिला माने फर्स्ट थिंकिंग करती थिंकिंग फर्स्ट होता है तापर लैंग्वेज डेवलपमेंटा पछर होता है कि पियागेट कही किंतु आउ जने कही जे लैंग्वेज डेवलपमेंट आगे होता है तापर थिंकिंग मेंटल डेवलपमेंट पछर होता है किए कही ना यहाँ तुमको कहीदे वाइगर्स की कही मन रखिथ तो किए कही फास्ट हूँ थिंकिंग डेवलपमेंट हम तब लैंग्वेज हम किए कही पियागेट किंतु उल्टाटा किए कही लैंग्वेज आगे थिंकिंग पछरे सी हूँ वाइगर्स की मन रख जो वाइगर्स की थ्योरी पढ़ा तो आम जापर तापर कौन आसला लैक ऑफ रिभर्सिबिलिटी सी कौन रिभर्सिबिलिटी कर चिंतन को विपरीत भाव में बदलैबार असमर्थ देख सी जदि गोटे आइसक्रीम खाऊँ आइसक्रीमटा पानी रे परिवर्तन हो बोली सी जानी नहीं कांट थिंक द आइस बिकेम्स वाटर
ହେଲା କାହିଁକିନା ସେ ରିଭର୍ସିबिଲିଟି थिंकिंग ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ ଇରିଭର୍ସିବିଲିଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିନ୍ତନଟା ନଥାଏ କ'ଣ ନା ସେ କୌଣସି ଜିନିଷଟା ତାକୁ ଓଲଟା ହେବ ବୋଲି କହିପାରିବ ତାପରେ 1 ରୁ 10 ଗଣିଆ କହିବ ସେ ଗଣିଦେବ 1 2 3 4 ଏମିତି କରି ଗଣିଦେବ ତାକୁ କହିବ 10 ରୁ ଗଣିନି 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗଣିପାରିବନି ଏଇ ବୟସରେ କେଉଁଟା ନା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାଚଧର୍ମୀ ପିରିୟଡ଼ ତମେମାନେ ଏଇ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିପାରିବ ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ାଉଛି ତମେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବ କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଓରିଟା ମନେ ରଖ ଜିନ୍ ପିଆଜେ ଯେଉଁ ଥିଓରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଓରିଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ପିଲା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ମନେ ରଖ କେଉଁ ସାଇକୋଲୋଜି ନିଜ ପିଲା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଥିଓରି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜିନ୍ ପିଆଗେ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା ତାପରେ ଆସିଲା ଲେକ୍ ଅଫ୍ କଞ୍ଜରଭେସନ୍ କ'ଣ ନା ବର୍ଗୀକରଣ କରିବାର ସମର୍ଥ ବର୍ଗୀକରଣ କ'ଣ ତମେ ଲାଲ ସବୁଜିଆ ହଳଦିଆ ଏଇଭଳିଆ ବଲ୍ ଦେଇଦେବ ତାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ କି କେଉଁଠି ରହିବ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ କରିଦେବ ସେ ବାକ୍ସରେ କଲର୍ ଆଙ୍କିଦେବ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଲ ବାକ୍ସ ଏଇଟା ହେଉଛି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ରଖିଦେବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ବଲ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେବ ତାକୁ କହିବ ସେପାରେଟ୍ କରିକି ତୁ ସେ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରଖ ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତ ଏ ଯେଉଁ ଲେକ୍ ଅଫ୍ କଞ୍ଜରଭେସନ୍ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟୁଟିଭ୍ ଥଟ୍ କ'ଣ ନା ଆଗରୁ କାହାକୁ ଡରିଲେ ପରେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଡରିବା କ'ଣ ନା ତମେ ଦେଖିବ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଚଗଲା ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତମେ ଆଖି ଦେଖାଇ ଦେଇଥିବ ତମେ ଯଦି ବଡ଼ ଆଖି ଦେଖାଇ ଦେଇଥିବ ସେ ଡରି ଯାଇଥିବ ପଛରେ ତୁମକୁ ଯଦି ଦେଖିବ ସେ ଡରିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇବ କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଡରିଯାଇଛି ଏଇଟା ଇଣ୍ଟୁଟିଭ୍ ଥଟ୍ ତା ମନରେ ଡର ଥାଏ ତ ସେଇ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଖାଆନ୍ତିନି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମାଆମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ପିଲାମାନେ ଡରିଥିବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ କହିବେ ଏଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ତୁ ଖାଇବୁନି ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସେଇଠୁ ଡରରେ ଖାଇଦେବେ ତ ଇଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟୁଟିଭ୍ ଥଟ୍ ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ତାପରେ କ୍ରୁସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫର୍ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଇ ବୟସରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଲକ ମତରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜିନ୍ ପିଆଗେ ମତରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ମନେ ରଖ ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଯେ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହଲକ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେ କହିବ ତୁମେ ସେଠି ଅପସନ୍ ଦେବ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ବୋଲି ମନେ ରଖିଥିବ ତ ଏଇଭଳିଆ ତୁମେ ଟାଇପ୍ କରିକି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଥିଓରିକୁ ହେଲା ତ ଏଇ ବୟସରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ ମନେ ରଖିଥିବେ କଥା ତାପରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ନା କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ତ କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଏଟାକୁ ତୁମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଠିକୁ ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା 7 ରୁ 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ନା ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିଲେ ତ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥିଲା ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର କଂକ୍ରିଟ୍ ବା ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ କ'ଣ ନା ଇନ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଥିଙ୍କ୍ ଏବିଲିଟି ଡେଭଲପ୍ ଦ କଂକ୍ରିଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ହେଇଥିବ ତୁମେ ପିଲାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥଟା ସଲ୍ଭ କରିବା ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଶିଖେଇବ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଶିଖିଯିବେ କିନ୍ତୁ ନୂଆ କିଛି କରିପାରିବେନି ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଶିଖେଇଥିବେ ସେଇଟା ବୁଝି ଦେଇଥିବେ ସେ ତ ଗ୍ରାମାର ଶିଖେଇଥିବ ଗ୍ରାମାରର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଶିଖେଇଥିବ ରୁଲ୍ସଟା ଶିଖେଇଥିବ ସେ ରୁଲ୍ସକୁ ଫଲୋ କରିଦେବେ ତ ଅଲଗା କିଛି ନା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୁଲ୍ସ ବା ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷକୁ ସେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନିଜର ଯେଉଁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଇଥିବ एज यूजुअल से जिनस को लिखिदेवे घुषीदेवे यहाँ हूँ कंक्रीट ऑब्जेक्ट तो यही स्टेज रे कौन होता है ना यहाँ कहुए स्कूल एज बोली पिला माने जो 7 ରୁ 11 से स्कूल जाता प्रथम श्रेणी ना लिखाई जाए तापर कौन लॉजिक बीइंग्स एबार तो कंक्रीट ऑब्जेक्ट से पचार दब लॉजिकल थिंकिंग बिगिन्स होता है बिगिन्स लॉजिक बिगिन्स अबाउट द कंक्रीट ऑब्जेक्ट मन रख लॉजिकल थिंकिंग बिगिन्स होता है कौ स्टेज रे ना कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे आउ जोटा कंक्रीट ऑब्जेक्ट रिगार्डिंग द कंक्रीट ऑब्जेक्ट है स्थूल वस्तु उपर मन रखिए कौन ना यही समय रिभर्सिबिलिटी थिंकिंग डेवलप होता है से प्री ऑपरेशनल फेज रे नथला तो एतार हो रिभर्सिबिलिटी थिंकिंग कौन आम जाना एक एग्जांपल दे देख देख दीटा सामान ग्लास पिला आगे रखाई सी देखला जे हाँ रखाई तो सामान पानी अच्छी तो पचार सामान पानी अच्छी संगे संगे आम कौन कले गोटे ग्लास रखिले आउ गोटे ग्लास पानी कौन करदे सरुआ लंबा ट्यूब भितर पानी ढालदेले ढालदेला सी से आम कौन कहते ना पिला कहते देख तापर नेक्स्ट कहते कौतार अधिक पानी अच्छी जदि पिलाटी कहीदेला जे ना सरुआर अधिक पानी अच्छी से सी कौन कह ना यहाँ हूँ सरुआर अधिक कहीं सरुआर अधिक पानी थिला बेले देखा ऊँचा अच्छी तो सी कहीदेव ऊँचा ऊँचा हेल्ले तार रिभर्सिबिलिटी बा कंजर्वेशन थिंकिंग माइंड रे आसी ना जदि आम कहते कौन ना पानीटा सामान अच्छी जे एटा सरुआ ग्लासटे हेल्ले कौन हम एतार जी पानी अच्छे तार से पानी अच्छे तार कंजर्वेशन थिंकिंग कंजर्वेशन अचीव हो तार जिते आम कह रिभर्सिबिलिटी जो कहवा पानीटा एतार उल्लेक आउ गोटे ग्लास उल्लेदेले भी तार रिभर्सिबिलिटी थिंकिंग आसी जमीक आइस
आइसक्रीमटा तलिकी कौन हो पानी हो सी भी तार थिंकिंग पलि आसो कि ग्लास रे जो पानी अच्छी सी कौन कर ना ये जो सरुआ ग्लास रे अच्छी सी कह जदि आम ये बड़ ग्लास ढालदे सामान पानी हो तो रिभर्स करने को चेष्टा कर से जिनटा को मन रखियो कंजर्वेशन और रिभर्स ये दुईटा सेम पिक्चर मुझे तुम को बुझेदेली तो मन रखियो ये जिनटा को तापर आसला कौन ना ट्रांजिटिविटी डेवलपमेंट कौन ना द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द रिलेशन अमंग वेरियस थिंग्स सी कौन कर विभिन्न जिनस विषय से रिलेशन भर तार सामंजस्य कौन अच्छी जाना चेष्टा कर जानी भी जाए ये बयस तापर क्लासिफिकेशन वर्गीकरण से करें कौन वर्गीकरण करें जिनसा को डिफरेंस जमी बल्टा था कौन कर डिफरेंट डिफरेंट जगह से रखिपर है तो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करें जमीती कि तुम गोटे जगार देदेव जे कैपिटल तुम एबीसीडी आउ स्मॉल एबीसीडी कौन अच्छी डिफरेंशिएट कर तो से डिफरेंशिएट करदेव यहाँ हूँ कैपिटल ए यहाँ हूँ स्मॉल ए तो यहाँ से जापर क्लासिफिकेशन करें यहाँ कौन कहना ना गैंगेज बोली कहूँ गैंगेज कौन ना ये बस पे स्कूल जाता विभिन्न सांगसाथी मिसी से ग्रुप हो बुलूए खेलुए ग्रुप हो खेलेंगे ग्रुप हो बुलवे हाँ ग्रुप हो पाठ पढ़ा पसंद करते कहुए कौन गैंगेज बोली कहुए तो आसतु लास्ट स्टेज विषय में जाना ये स्टेज रे कौन कहूँ ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोली कहते विमूर्त संकार्यधर्मी पर्याय ओडिया भी मन रखिथो जे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को ओडिया कौन कहु विमूर्त संकार्यधर्मी पर्याय केते ना 12 ईयर रु अप टू हूँ तो यार पिलाମାନଙ୍କର कौन हो पूर्व आम कौन जाना कंक्रीट थिंकिंग थी ये जगह पिलांकर धारणा आउटे बढ़ी जाइए कहीं एमाने एज रे आउटे बढ़ी जाइए कौन ना चाइल्ड डेभलप द लॉजिकल थिंकिंग द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मन रखिथो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उपर पिलाମାନଙ୍କର केतल डेभलप होता है ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बा एडोलसेंस पीरियड रे मन रखिथो है ये जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजटा आम हल्लक मत एडोलसेंस पीरियड भी आम कहते तो चाइल्ड लॉजिक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एवं पड़ो ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे तापर पिला भितर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जोटा कि आम कहते केवे डेभलप हम ना विभिन्न प्रकार रीजनिंग की सी सल्व करने चेष्टा करेंगे मैथ को विभिन्न एंगल से बुझे ना विभिन्न निज ओन कनसेप्ट सल्व करने चेष्टा करेंगे यहाँ हूँ कौन हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग कहते आम तो कौ एजटा को आम हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग कहते ना 12 रु अप टू बा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को आउ गोटे कौन कहूँ ना एज ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिव थिंकिंग तो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट क्रिएटिव थिंकिंग डेवलपमेंट क्या भितर आसता है ना पिला किसी नुआ कर देखेबार किसी आर्ट करके देखेबार किसी नुआ कविता लिखिकी देखेबार तो यही सब क्रिएटिविटी बा यही सब थिंकिंग गुड़ाक पिला डेवलप होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तो मन रखिथो तो यहाँ हूँ वेरी वेरी इंपोर्टाट कॉन्सेप्ट आउ थ्योरीटा तो मैंने पढ़ी जीव आराम से क्लास कर बुझी न पाले आउ थे क्लास को देख आराम से आगामी दिन तो मुझे एमसीक्यू आनी तो मैंने ये रिगार्डिंग तुम देखिपर ये देखिपर सेंसरी मोटर स्टेज दिखाई तो मैंने देखिपर ये गोटे सेंसरी मोटर स्टेज दिखाई प्री ऑपरेशनल स्टेज दिखाई कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज दिखाई ये जगह तुम सब पिक्चर माध्यम बताई फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये पिक्चर टी तुम देखी नब है तो ये हूँ तुम थ्योरी क्लास थिला रिगार्डिंग द पेडागोजी जोटा कि पियाजे थ्योरी है तो पिला माने आशा कर तुमने क्वेश्चन को ना ये थ्योरीटा को बुझीपार आराम से थ्योरी जो कौन क्वेश्चन आसो आराम से तुमने कर तो आज के आम ये धन्यवाद समस्त।